शराब क्यों बनी थी, किसके लिए बनी थी? उत्तर दो। हां, शराब क्यों बनी थी? शराब बनी थी शराब बनी थी जैसे बंदूक बनी, गोला बारूद बना मिटाने के लिए, उसी तरह शराब बनी। कुछ लोगों ने शराब इसलिए बनाई कि वो किस तरह तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ सकें। कुछ खुरापाती दिमाग वालों ने सोचा कि इसका बेटा तो बढ़िया काम कर रहा है, इसका परिवार तो बढ़िया खुशहाली से जीवन जी रहा है, तो क्या करें कि इसके खुशहाली जीवन में आग लग जाए। क्या करें कि इसके बेटे को श्रवण कुमार से राक्षस कुमार बनाएं। तो कुछ लोगों ने शराब पर रिसर्च शुरू की, शराब बनानी शुरू की, और शराब एक ऐसा प्याला बना जो पीता है, पीते ही हमारा मस्तिष्क शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल बेहोशी की मुद्रा चली, आपका दिमाग काम करना बंद करता है। शराब के नशे में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम करता है केवल। इसलिए आपने देखा होगा शराबी आदमी जब चलता है तो ऐसे ऐसे भंजता हुआ चलता है, ऐसे गिरता हुआ। क्यों? क्योंकि शराब मस्तिष्क को शून्य करती है। और जिसको पिलाओगे, अब जैसे मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं माताओं की सेवा कर रहा हूं, मैं समाज के लिए अच्छे काम कर रहा हूं, तो यदि मुझे बिगाड़ना है तो फिर मुझे मेरे रास्ते से भटकाना है तो शराब पिला दीजिए। और यदि मैं शराब पी लिया तो फिर मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि दिमाग सो जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। फिर धीरे धीरे मेरा जो मस्तिष्क है उस लिक्विड पदार्थ का आदी हो जाएगा, मतलब उस शराब का अब उसे चाहिए, अब उसे वो मादक पदार्थ चाहिए, और वो उसकी लत में अपना काम धाम छोड़ के उसके पीछे भागेगा। और जब वो शराब के पीछे भागेगा तो फिर वो अपनी तरक्की कब करेगा, वो पैसा कब कमाएगा, फिर वो समाज में नाम कैसे करेगा, फिर वो अपने माँ बाप की सेवा कैसे करेगा, फिर वो अपने बच्चों को संस्कार कैसे देगा। तो आज के सैकड़ों साल पहले ये जो शराब नाम की चीज बनाई थी, ये केवल जलन रखने वाले लोगों ने आपके अच्छे खासे खेलते मुस्कुराते घर को आग लगाने के लिए बनाई थी, क्योंकि वो हथियार से तो वार कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने शराब से वार किया। शराब भी एक हथियार ही है। आप शराब पिलाओ तो आदमी चित्त हो जाएगा, लड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो हार जाएगा। क्यों मेरी मां, बात सही है? तो शराब बनाने वाली कंपनियां, चाहे आज की कंपनियां हो या तब के शराब बनाने वाले लोग हों, केवल शराब इसलिए बनी थी कि आप सब भूल जाएं, बस बिगड़ जाएं। और शराब बनाने का दूसरा कारण था, पहले के राजा लोग अपनी सेनाओं में जोश भरना चाहे, चलो लड़ते हैं, सामने युद्ध के लिए सेना खड़ी है। अब ये जोश भरें तो भरें कैसे? क्योंकि बातों का जोश तो ठीक है, लेकिन शरीर में सब परिवार भूलेगा तब तो लड़ेगा, परिवार याद रहेगा, बेटी बेटा पत्नी याद रहेगी तो लड़ेगा थोड़ी। तो फिर शराब का प्रयोग वहां भी कराया गया सेना में। इसलिए आपने देखा होगा भारतीय सेना में भी शराब मिलती है, भारतीय सैनिक भी अधिकाधिक शराब पीते हैं और वहां कम दाम में मिलती है। क्यों? क्योंकि शराब पिएंगे ना तो पत्नी पुत्र बेटा सब भूल जाएगा और वो लगे रहेंगे अपने काम में। ठीक है, यदि शराब पी करके
आप राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप यदि घर में, अब सेना, चलो सेना सरहद पर खड़ी है, उसे शराब पिलाया गया, चलो वहां तक ठीक माना, लेकिन जब वही सैनिक अपने घर आएगा, सालों बाद आया है अपनी पत्नी के पास, बच्चों के पास, तो भाई साहब अब तो उसे समय देना पड़ेगा ना अपनी पत्नी को। 1 साल बाद लौटा है तो वो अपनी पत्नी के पास बैठे, बातें करे, समय दे। अब वो नशा चूंकि हो गया तो वो वहां भी शराब पीता था सरहद में, और घर में भी आकर पिएगा, तो फिर पत्नी को समय कहां देगा, बच्चों को समय कहां देगा? चूंकि शराब पी के तो वो सोया होगा, कब बच्चों से बातें करेगा, कब पत्नी को और बच्चों को प्यार करेगा? भाई सब चीजें तो जरूरी हैं। तो शराब की एक लक्ष्मण रेखा थी कि यहां ही इतना काम करने के लिए आपको शराब बनाई गई थी, आपको बिगाड़ने के लिए शराब बनाई गई थी। आप परिवार को भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाएं, इसलिए शराब बनाई गई थी। अब वो शराब तुम घर में जब प्रयोग करोगे तो तुम्हारी गृहस्थी बनेगी कि बिगड़ेगी? बताओ बुद्धूलाल, क्या होगा, बनेगा कि बिगड़ेगा? तो तुम काहे बुद्धू बन रहे हो? शराब पी के तुम कौन से धन्ना सेठ हो गए? बर्बाद और कर दिया, पैसा तो बर्बाद किया, सेहत तक बिगाड़ ली, पेट घुसा जा रहा तुम्हारा पीठ की तरफ। क्या पाली है तुम? क्यों क्या पाली है ये? तुम पीते हो शराब? कभी कभी थोड़ी सी तो पीते ही हो, काहे झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी भी शक्ल बता रही है कि तुम शराब पीते हो। झूठ ना बोलो, झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे सांप काली जी आएंगे, घींच काट के ले जाएंगे। हाँ? तुम भी कभी कभी चढ़ा लेते हो और स्वीटी सुपारी खा के घर में आते हो, मां कहना किसी को, हम सब जानते हैं। तुम्हारी हालत बता रही है, हम तो शरीर देख के पढ़ लेंगे कि तुम क्या करते हो। ऐसे थोड़ी हम यहां बैठे भांग घोंट रहे हैं। हम कागज, हम केवल कॉपी किताबें ही नहीं पढ़ते, शास्त्र ही नहीं पढ़ते, हम इंसानों को भी पढ़ना जानते हैं। इसलिए बेटा तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं, शराब वराब बिल्कुल ना पिया करो, ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। लंदन का आदमी शराब पीता है, लंदन ठंडा प्रदेश है, वहां 12 महीने सर्दी पड़ती है, बर्फ गिरती है, तो वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वहां पे केवल 1-2 महीने के लिए हल्की फुल्की गर्मी पड़ती है, और गर्मी भी ऐसी जैसे हमारे यहाँ दिसंबर में पड़ती है, वैसे वहां गर्मी में पड़ती है। दिसंबर में हमारे यहाँ सर्दी होती है, इतनी सर्दी वहां जून जुलाई में होती है। तो विदेशों में देखो, वहां का वातावरण के हिसाब से शराब पीना तो सब जगह गलत है, वहां के वातावरण के हिसाब से बोल। लेकिन भारत में रिक्वायरमेंट नहीं है शराब की, भारत में जरूरत नहीं है शराब। आपको क्या जरूरत है? आपको जरूरत है गन्ने के रस की, अनार के रस की, आपको जरूरत है अच्छी संगति की, आपको जरूरत है बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाने की, आपको जरूरत है पैसा कमा के परिवार की सेवा करने की, आपको जरूरत है ही नहीं शराब की। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत केवल बढ़िया रस पियो, आम का रस पियो, आंवले का रस पियो, गन्ने का रस पियो, बढ़िया बढ़िया हलवा खाओ, पकौड़ी खाओ, दाल चावल साग सब्जी खाओ, बादाम काजू पिस्ता खाओ, इसकी जरूरत है आपको। इसको खाओगे ना बेटा, स्वस्थ रहोगे, लंबा जियोगे। अपने दोस्तों को देख के शराब ना पियो, कामयाब बनो, आप कामयाब हो जाएंगे। और अपने दोस्तों को कहेंगे, देख बेटा तुम शराब ही पीते रहे, हम कामयाब हो गए। जो दोस्त तुम्हें शराब पिलाएं वो तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। जो तुम्हारा भला चाहेगा वो शराब नहीं पिला सकता, जो तुम्हारा बुरा चाहेगा वही तुम्हें शराब पिलाएगा। आप मुझे शराब पिलाओगे इसका मतलब है आप मेरा भला नहीं चाहते। क्यों जी? आप मुझे शराब पिलाओगे इसका मतलब आप मेरा भला नहीं चाहते। जिसका बुरा करना है ना मेरी मां, उसको शराब पिलाना शुरू कर दो। यही हथियार तो उठाया ना। तुम्हारा पड़ोसी क्या करता? तुमसे चिढ़ता है, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे चिढ़ता है,
और वो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ना चाहता है। तो वो उसने हथियार कौन सा अपनाया? तुम्हारे बेटे को शराब पिलाना सिखा दिया। अब तुम मर जाओ पटक पटक के सिर, अब तुम्हारा बेटा हाथे आने वाला नहीं। ऐसा हथियार है ये शराब। इसलिए मैं कहता हूं पूरे भारत से ही शराब बंद होनी चाहिए। शराब का नामो निशान ना हो। आज शराब के, अभी बताओ जो कोलकाता में ये बलात्कार हुआ, अभी जो 4 दिन पहले की घटना, मैंने अभी डॉक्टर बेटी का जो अभी बलात्कार हुआ, क्यों हुआ? वो आदमी शराब के नशे में था। बलात्कार, जिसने आंखें फोड़ दी, उसके प्राइवेट पार्ट को मारा, मतलब घायल कर दिया, उसके शरीर के अंग भंग कर दिए। क्या था वो? शराब के नशे। मतलब जो पाप होता है वो ऐसी हालत में नहीं होता, वो सारा पाप शराब में दिमाग शून्य होता। जितना जेल भरे पड़े हैं ना, वो जेलों में जितने अपराधी हैं, 99.99% अपराधी जो भी अपराध करता है उसके पीछे शराब ही होती है। शराब के नशे में उसने गलत किया। कितने, मैं जेल के अंदर कथा सुनाने गया हूं, 4000 कैदी थे भोपाल जेल के अंदर, मैं वहां कथा सुनाने गया। वो कथा आपने टीवी पे सुनी होगी। सारे अपराधियों से मैंने बात करी कि जेल क्यों आए। सबने बताया, महाराज जी वो नशे के चक्कर में शराब पी ली और गुस्से में मार दिया बाप को हथौड़ा जो रखा था। बाप मर गया। बाप मरा तो बाप के मरने के केस में किसी ने मां को मार दिया, किसी ने पत्नी को मारा, किसी ने बच्चे को ऐसा मारा, मर गया नशे में। मर्डर तो मर्डर है, जेल 20 साल की सजा। तुमने जान के मारा के धोखे से मारा, मायने नहीं कर रखता, वो मैटर नहीं करता, बस तुमने मारा, तुमने नशे में मारा। क्यों मारा? अब ये जो